हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मोनू भाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन गोट फार्म। आज हम देखेंगे कि अगर आप गोट फार्म के साथ साथ मुर्गी पालन भी करना चाहते हैं और अपने आसपास मुर्गी का फार्म खोलना चाहते हैं, जिसे हम पोल्ट्री फार्म भी कहते हैं, वो अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, ताकि बकरियों के साथ साथ उनका भी आपको बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें नए हो तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए हम देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों के पास खेती के बाद भी काफ़ी समय बच जाता है, वे उस समय का उपयोग मुर्गी पालन करके कर सकते हैं। साथ ही घर की औरतें और बच्चे भी अपने फालतू समय का काम छोड़ के आराम से इस धंधे को आराम से कर सकते हैं। घर में अगर मुर्गियां पाली जाए तो उनके रख रखाव और खुराक पर अधिक खर्च नहीं पड़ता, क्योंकि घर का बचा कुचा भोजन, सब्जी के बेकार पत्ते और अनाज के बचा हुआ चीज़ें, अच्छी भोजन और सब्जी के बेकार पत्ते आदि आप इनको भोजन में खिला सकते हैं और हमें उनसे बढ़िया मांस और बलदायक अंडे भी प्राप्त होते हैं। इस व्यवसाय के मुख्य रूप से 3 प्रकार का धंधा हो सकता है। या तो आप अंडा और मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर सकते हैं, या उनके जो बच्चे पैदा होते हैं चूजा, उनको चूजा कहते हैं, उनका उत्पादन भी आप कर सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि पौष्टिक आहार मिश्रण तैयार करना तथा आहार चूजा, अंडा, मांस, मुर्गी व मुर्गी खाद का आप विक्रय कर सकते हैं। अधिक अंडा उत्पादन के लिए हमारे देश या विदेश में सबसे अच्छी नस्ल सफ़ेद मुर्गी होती है, जिसे वाइट लेग हॉर्न कहते हैं। मांस उत्पादन के लिए कोरियनस और असील चटगांव आदि नस्लें भी है। आइए हम देखते हैं कि मुर्गी पालन खोलने के लिए आपको क्या क्या वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मुर्गी पालन के लिए एक छोटा सा घर आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको दाना और पानी देने के लिए उनके पास बर्तन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको अलग अलग बर्तन में खाना पानी खिलाया जा सके। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्रूडर की, ताकि उनको क्रॉसिंग करवा के अच्छा खासा जो मुर्गी पालन है उनको आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उन्नत नस्ल के चूजे या बड़ी मुर्गियाँ आपको इनके लिए ज़रूरत पड़ेगी। रोगों के बचाव के लिए टीका, औषधि और दवा आदि की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि मुर्गियाँ कभी कभार बीमार हो जाती है, उनका कोई रोग लग जाता है, तो उन पर आप टीका लगा के उनको बचाव कर सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं कि हम अंडा देने का जो बक्सा है वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि अंडे फूटे ना और आपको सुरक्षित मिल सके। इसके बाद रोशनी या बिजली का प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। रोशनी होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको एनर्जी मिले, और थोड़ी बहुत अगर गर्मियों में आजकल मुर्गियां मर जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आप उनके लिए पंखे की व्यवस्था भी कर सकते हैं। और आमदनी और खर्च का हिसाब किताब आपको रखना बहुत ज़रूरी है। उन्नत नस्ल की मुर्गियां साल भर में लगभग 250 से 300 अंडे देती है, जबकि देसी मुर्गियां केवल 50-60 अंडे ही देती है। इन मुर्गियों को साल भर अंडा देने के बाद बेच देना चाहिए, क्योंकि इनकी अंडा देने की क्षमता घट जाती है और दाना खिलाने में लाभ के वनस्पति अधिक खर्च होता है। मुर्गी पालन के आहार पर 70 से 80% खर्च बैठता है, इसलिए कमज़ोर तथा कम अंडे देने वाली मुर्गियों को की बराबर छँटाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों के लिए चूजों का पालन पोषण करना मुश्किल नहीं है। चूजे चाहे मुर्गी बैठा कर अंडे से निकाले गए हो या मुर्गी उन्हें आसानी से अपने पंख से नीचे ले लेती है, इसके लिए रात चूजे दिए जाते हैं। दिन में मुर्गियों के साथ छोटे छोटे चूजे घूमते रहते हैं तथा दाना दाने चुगते रहते हैं। जब अंडा से फूट कर निकलता है तो उस समय उनका वजन लगभग 30 से 35 ग्राम होता है और वे बहुत ही कोमल और नाजुक होते हैं। इस समय उनकी बहुत सावधानी रखना जरूरी होता है। मुर्गियों के लिए भिन्न भिन्न जातियों से मुर्गी पालन व्यवसाय को ध्यान में रखकर इनका चुनाव कर सकते हैं। अधिक अंडा देने वाली मुर्गियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम मैं बताता हूँ। सबसे पहले वाइट लेग हॉर्न, इसी का पालन देश भर में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद मिनारका, ये भी एक अलग नस्ल है। और भी हम देखते हैं कि कौन कौन सी बकरियों की नस्ल है। भारत में पाई जाने वाली मुर्गियों की 2 बड़े समूह में बांटा जा सकता है, एक देसी और दूसरा उन्नत और विदेशी मुर्गियाँ। देसी मुर्गियाँ छोटे व अंडे कम देती है, औसत साल में 50 और 55 अंडे ही देती है, बल्कि जो दूसरी जो होती है सफ़ेद मुर्गियाँ, वो लगभग साल में 200 से 400 अंडे आपको देती है। इसलिए आप अगर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उनको जो विदेशी जो मुर्गियां हैं वही आप पालन करें, ताकि आप अच्छी खासी अंडे की कीमत प्राप्त कर सकें।
उनके घर बनाने समय क्या क्या उनकी जो ध्यान रखने बातें योग्य है वो हम देखते हैं कि आप उनके घर बना रहे हैं छोटा सा, तो क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले वो घर ऊंची स्तर पर बनाना चाहिए। अधिक धूप, ठंडक और वर्षा से मुर्गियों को बचाव होना बहुत ज़रूरी है। घर को आप बनाने से पहले घास फूस और ताड़ के छोटे मोटे कपड़े और ये प्रयोग करना आवश्यक है, ताकि उनको ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और ज़्यादा ठंड भी ना लगे। मुर्गियाँ घर का फर्श बाहर की ज़मीन से, मुर्गियों का घर है उसका फर्श जो है बाहर की ज़मीन से 10 इंच ऊंचा होना चाहिए, ताकि कोई भी बरसात वगैरह आए तो उनका घर ना भीगे। और भी हम देखते हैं कि मुर्गियों की घर की दीवार बहुत ही मजबूत होना ज़रूरी है, ताकि उनकी सर्दी और हवा से की परेशानी से दिक्कत ना रहे। और भी हम देखते हैं उनके लिए आहार की क्या ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले उनको पानी, चिकनाई, प्रोटीन, खनिज पदार्थ या विटामिन आवश्यक है। जिस आहार पर पलने वाली मुर्गियां अधिक स्वस्थ रहे, उन्हें बढ़ोतरी अच्छी हो, वे अंडे अधिक दे, इसके लिए आपको संतुलित आहार देना बहुत ही ज़रूरी है। मुर्गियों को बीमारियों से बचाना भी ज़रूरी है। इसलिए आपको जिस घर में बीमार मुर्गियां रह रही है, तो वहाँ पर आपको समय समय पर DDT का छिड़काव करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कोई समस्या ना हो। आइए और देखते हैं कि मुर्गी पालन से संबंधित क्या क्या जानकारी आपको रहना ज़रूरी है। 8 से 10 मुर्गियों के लिए एक ही मुर्गा रखना पर्याप्त है, और यदि निर्जीव अंडा पड़ा है तो मुर्गा रखने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 8 से 10 मुर्गियों के बीच एक आप मुर्गा रख सकते हैं। बिजली और स्वस्थ पानी का प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। व्यवसाय करने से पहले आपको थोड़ा बहुत अनुभव होना इसके बारे में ज़रूरी है, इसलिए आप इनकी जानकारी लें, उसी के बाद ये आप शुरू कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल बटन दे रखा है, उस पर प्रेस करके